दोस्तों नमस्कार। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे देश भर में कॉटन कपास की अराइवल और क्या भाव रहे और क्या संभावना है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज देश भर में प्रमुख राज्यों में 26,700 बेल्स कॉटन यानी कपास की आवक सुनी गई। यदि हम देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों में बुधवार को कॉटन की आवक 26,700 बेल्स की हुई, जबकि मंगलवार को इसकी आवक 18,200 ही थी। यानी 26,700 जो है पिछले यानी गत दिवस से अधिक है। यदि हम राज्यवार ब्यौरा देखें तो पंजाब एवं हरियाणा और ऊपरी और लोअर राजस्थान से 12,200 गांठों का कंट्रीब्यूशन है। गुजरात में 4,000, महाराष्ट्र से 1,000 और मध्य प्रदेश में 4,000 कॉटन बेल्स की आवक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,300 गांठ की आवक है और तमिलनाडु में 2,000 और कर्नाटक में 1,200 गांठों की आवक हुई है। सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और लोअर राजस्थान में 12,200 बेल्स की आवक की समाचार मिल रहे हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटक से क्या समाचार मिल रहे हैं। स्पिनिंग मिलों की खरीदी घटने के कारण बुधवार को कर्नाटक में कॉटन के भाव कमज़ोर हो गए हैं, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक बढ़ गई है और कर्नाटक कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम अब साफ है। व्यापारियों के अनुसार विश्व स्तर पर कॉटन के भाव कमज़ोर होने के कारण जिस कारण घरेलू बाजार से कॉटन के साथ यार्न का निर्यात भी की मांग भी कमज़ोर है। राज्य की यानी कर्नाटक के उत्पादक मंडियों में कपास की नई फसल की आवक अक्टूबर में बढ़ जाएगी। यार्न में स्थानीय एवं निर्यात मांग कमज़ोर है, इसके कारण मिलों में डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम मिलों की बात सुने और समझें तो कोई भी मिलर्स इस समय टेक्सटाइल मिल, स्पिनिंग मिल बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि राज्यों की मिलों में 45 से 55% उत्पादन क्षमता पे ही टेक्सटाइल मिल, स्पिनिंग मिल काम कर रही हैं। कर्नाटक राज्य की मंडियों में कॉटन की कीमतों में आगे गिरावट आने का अनुमान स्पिनिंग मिल वाले लगा रहे हैं और मिलों के पास पुरानी कॉटन का बकाया यद्यपि काफ़ी सीमित मात्रा में है, लेकिन वो डर रहे हैं। घरेलू वायदा बाजार में कॉटन की कीमतों में दोपहर के बाद गिरावट का रुख देखा गया है। एनसीडीएक्स में अप्रैल 23 का वायदा अनुबंध कपास की कीमतों में लगभग 1.95% नरम हो गई है। एमसीएक्स के नवंबर वायदे में भी कॉटन का भाव 1,170 रुपये गिरावट आकर 29,720 रुपये प्रति गांठ रह गया है। यदि कर्नाटक की बात करें तो मंडियों में 1,500 गांठ की आवक हुई है। मंगलवार को आवक 1,200 गांठ की थी। कर्नाटक मंडियों में आज बिनोला के भाव 2,800 रुपये से 3,500 रुपये बताए गए और कपास के भाव 7,800 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। कर्नाटक की मंडियों में 29.5 और 30 mm कॉटन के भाव 73,000 से 75,000 रुपये और 29 mm कॉटन के भाव 71,000 से 73,000 रहे। 29 mm कॉटन के भाव 69,000 से 71,000 रुपये प्रति कैंडी हो गए हैं। एक कैंडी 370 kg की मानी जाती है। और दोस्तों कपास के ऊपर हमारा विश्लेषण हमेशा से ही लोगों को चमत्कृत कर देता है। याद कीजिए हमारा 2021 में 2022 में अग्रिम अनुमान जो अक्षर सत्य साबित हुआ। अप्रैल महीने में शानदार तेजी और मई जून जुलाई के अंदर गिरावट का अग्रिम विश्लेषण हमने सबसे पहले आपको दिया था और साल 2021 में सितंबर माह में अभूतपूर्व विश्लेषण अग्रिम आपको दिया था, जबकि लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ एक मत से बाज़ारों में गिरावट की बात कर रहे थे, क्योंकि शानदार उत्पादन की घोषणा सीसीआई ने की थी। इस बार भी 3,75,00,000 गांठ की अनुमान दिया गया है। अब एक प्रश्न ये है कि क्या ये सही है या साल 2021 के जैसे इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण और स्पष्ट मत देने में अपनी बात रखता है। 2 लेवल ऊपर के और 2 लेवल नीचे से कोई विश्लेषण कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ अब हम अपने आप को दिलासा जरूर दे सकते हैं कि ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आएगा और ये लेवल चढ़ेगा तो ये लेवल आएगा। इससे कभी किसी को ना भला हुआ है ना कभी होगा।
तो आप तेजी में हैं या मंदी में, स्पष्ट अपना मत कहिए, तभी व्यापारी या किसान या मिलर्स उसका कुछ फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कपास हो या सोयाबीन, सरसों, जीरा धनिया, स्टील, लोहा, सोना चांदी, कच्चा तेल, पाम ऑयल एवं करेंसी के ऊपर अग्रिम विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों आप हमारी डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये सारी जानकारियाँ आपको इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस की ताकत का रूबरू कराने के लिए है। किसी भी प्रकार का नफ़ा नुकसान चैनल या विशेषज्ञ का कभी नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी